यह कहानी उस गांव की है जहां आज भी औरतों के चेहरों पर पर्दा रखना एक परंपरा नहीं बल्कि एक कानून था। गांव की परंपरा के अनुसार देवी माता की मूर्ति को भी घूंघट से ढका जाता था। अगर किसी लड़की ने शादी से पहले अपना घूंघट उठाया तो उसे देवी माँ के सामने प्रायश्चित करना पड़ता था और यह प्रायश्चित मौत के समान माना जाता था। उसी गाँव में शिबू नाम की एक मासूम, भोली और हंसमुख लड़की रहती थी। उसके पिता गाँव में साइकिल पर माइक लगाकर दिन भर पर्दे बेचते थे। दिन भर माइक में चिल्लाने से उनका गला बैठ जाता था, इसलिए शिबू घर से बाहर जाकर माइक में अपनी आवाज रिकॉर्ड करती है। लेकिन घर लौटते वक्त तेज हवा के चलने से उसका घूंघट उसके सर से उड़ जाता है। वह तुरंत चेहरा ढकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक किसी ने उसकी तस्वीर खींच ली और अगले ही हफ्ते वह उस तस्वीर को मैगजीन के पहले पन्ने पर छाप दिया। लेकिन शिबू को इस बात का दूर दूर तक भनक नहीं था। कुछ दिनों बाद जब शिबू की शादी के लिए कुछ रस्में हो रही थी, तभी वह मैगजीन उसके घर पर पहुंच जाती है। मैगजीन के ऊपर शिबू की फोटो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गाँव वाले तो शिबू को अपवित्र तक कह दिया। लेकिन शिबू समझाने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गाँव की पंचायत ने फैसला सुनाया, देवी माता की मर्यादा भंग हुई है, शिबू को प्रायश्चित करना होगा। इसलिए उसे सफेद कपड़ों में लपेटकर देवी माँ के पास ले गए और उसके हाथों में पत्थर बांधकर मंदिर के पास वाले कुएं में जाने को कहा। तब शिबू आखिरी बार आसमान की ओर देखकर कुएं में कूद गई है। तभी तेज हवाएं चलने लगी, जिससे देवी माँ के पास जल रही अग्नि बुझ जाती है। अग्नि को बुझते एक लड़की देख लेती है और गाँव वालों से आकर कहती है, देवी माँ के पास जल रही अग्नि बुझ गई है, जल्दी से शिबू को कुएं से बाहर निकालो। ये सुनते ही शिबू का होने वाला पति राकेश बिना एक पल गवाए कुएं के अंदर कूद जाता है और शिबू को बचा लेता है। दरअसल शिबू देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए गाँव वाले शिबू को निर्दोष साबित होने के लिए उसे 3 हफ्ते का समय देते हैं। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति का मदद लिए बिना उस आदमी को ढूंढना था जिसने उसका फोटो लेकर मैगजीन के पन्ने पर छाप दिया था। लेकिन रत्ना शिबू की मदद करने का फैसला करती है। घर आने पर शिबू को पता चलता है कि वह फोटोग्राफर मुंबई शहर में रहता। अब अगले ही दिन रत्ना शिबू को लेकर शहर के लिए निकल पड़ती है। शहर पहुंचते ही शिबू की दोस्त प्रिया मिल जाती है, लेकिन रत्ना और शिबू को उस आदमी का पता मालूम नहीं था, इसलिए प्रिया उनकी मदद करने को कहती है। शहर में शिबू देखती है कि यहाँ भी बड़े बड़े पोस्टर पर उसका ही फोटो लगा हुआ है। ये देख शिबू फूट फूट कर रोने लगती है। अब प्रिया शिबू और रत्ना को लेकर हिमालय जा रही थी, तो रास्ते में शिबू प्रिया को अपनी पूरी कहानी बताती है। शिबू ने बताया कि उसके गांव में पर्दा पहनने से ही बच्चे जिंदा पैदा होते हैं। लेकिन यह सुनकर प्रिया हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में भी ऐसे अंधविश्वास और परंपराएं मौजूद हैं जिन पर लोग आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। फिर ऊपर पहुंचकर उन्होंने रहने के लिए एक घर किराए पर लिया, लेकिन उसका किराया महंगा था। घर को देखकर शिबू हैरान रह गई। उसने कहा, हम 500 रुपए में भी कमरा ले सकते थे, तो फिर इतने महंगे घर की क्या जरूरत है, और अपना सामान पैक करके जाने लगती है। मगर रत्ना ने उसे समझाया, थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। तब वह वहीं रुक जाती है। उस रात शिबू की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उसी फोटोग्राफर के बारे में सोच रही थी। तभी प्रिया उसके पास आकर कहती है, चिंता मत करो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। सुबह होते ही प्रिया दोनों को फिर से हिमालय पर ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में आए भूकंप ने सब कुछ बदल दिया था। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था, जिसकी वजह से शिबू आज भी उस फोटोग्राफर से नहीं मिल पाई। इधर राजेश के पिता उसकी शादी किसी और लड़की से करवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शिबू का चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी थी और उन्हें डर था कि इससे उनके परिवार को कोई श्राप न लग जाए। लेकिन राजेश ने वह शादी करने से साफ मना कर दिया और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर दुकान पर जब शिबू की तस्वीरें देखी तो उसका दिल टूट गया। अब राजेश गुस्से में आकर अपना फैसला बदलकर दूसरी लड़की से शादी करने के लिए मान जाता है। तभी शिबू राजेश को कॉल करती है, लेकिन राजेश कॉल काट देता है। दोबारा कॉल आने पर राजेश के पिता ने फोन उठाकर राजेश की शादी की बात शिबू को बता दी। शादी की बात सुनते ही शिबू वहीं गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पास में बैठे कुछ शराबी वहाँ आ जाते हैं और शिबू को उठाकर ट्रक में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। यह देख रत्ना और प्रिया अपनी कार से उन शराबियों का पीछा करने लगती है, लेकिन शराबियों ने शिबू का घूंघट फाड़ दिया। तभी कुछ राइडर्स उन शराबियों का पीछा करने लगते हैं। उन राइडर्स को पीछा करते देख शराबी शिबू को ट्रक से नीचे फेंककर भाग जाते हैं। तब रत्ना और प्रिया शिबू को उठाकर घर ले आती हैं। नहाते समय शिबू राजेश के साथ बिताए हुए पल को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन रत्ना और प्रिया उसके पास आकर उसे सहारा देती हैं और उसे समझाती है कि आज के जमाने में कोई भी किसी को घूंघट पहनने के लिए मजबूर नहीं करता है और ना ही यह कोई परंपरा है। यह सब तुम्हारे गाँव का अंधविश्वास है। एक लड़की चाहे घूंघट पहने या ना पहने, लेकिन बच्चे जरूर पैदा होंगे। यह बातें शिबू को भी सही लगने लगता है। वह पूरी रात इसके बारे में सोचती और अगली सुबह वह पहली बार अपना घूंघट पूरी तरह से हटाने